बट देन अगेन ऐसे बात वही आ जाती है कि यार व्हाट इफ इतने मैचेस खेलना भी बहुत बड़ी बात है। when the ball is dipping and turning away from the lefties, he has dismissed so many left-handed batsmen, and he has maybe a sharper cricketing brain, Right. more presence of mind. One of the greatest bowlers in Right. cricketing history. फिर भी उसको क्यों नहीं वो स्टैचर मिल पा रहा है जो डिजर्व करता है। जो हम लोग कहते हैं ना कि दो अल्फा मेल्स एक्सिस्ट नहीं कर सकते साथ में। What's up everybody? Welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. And this is Mohit. और यार आज हम बात करने वाले हैं about two of the greatest spinners of our generation, Right. of Team India, possibly of all time. हरभजन सिंह and रविचंद्रन अश्विन। इन दोनों में से बेटर ऑफ स्पिनर कौन है? एंड गोट डिबेट में as far as Indian ऑफ स्पिनर्स आर कंसर्न कौन टॉप करता है? Let's find out. तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स से, ताकि आप लोगों के दिमाग में ना बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि मैथमेटिकली बेटर कौन है। राइट। तो यार ओडीआई स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। मैचेस अश्विन ने 113 खेले हैं, भज्जी ने खेले हैं 236। Right. We'll call him भज्जी in this video. बात करने की तमीज नहीं है, देखो। विकेट्स जो है 151 लिए अश्विन ने, भज्जी ने लिए हैं 269। इकोनॉमी जो है अश्विन की 4.94 है और भज्जी की है 4.31। देखो इसमें ऐसा देख के मेरे को लगता है कि ऑफ द बैट अगर कोई सोचे तो हरभजन के स्टैट्स ज्यादा डोमिनेटिंग लगते हैं। Right. क्योंकि उससे ऑलमोस्ट डबल मैचेस खेले, इनफैक्ट डबल से थोड़े ज्यादा ही खेले। सो अगर हम लोग विकेट्स को और मैचेस का रेशियो निकाल के उसको भी डबल कर दे फॉर अश्विन, ही वुड बी हैविंग वे मोर विकेट्स। आई थिंक ही वुड बी हैविंग अराउंड 300 विकेट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट। तो ये सब बातें सोच के ऐसा रहता है कि अगर अश्विन को इतना गेम टाइम मिले, इफ ही हैड प्लेड सो मेनी गेम्स, देन मे बी ही वुड हैव हैड मोर विकेट्स राइट इन फ्यू गेम्स। बट देन अगेन ऐसे बात वही आ जाती है कि यार व्हाट इफ, क्या वो खेलता तो क्या होता, क्या Right. दो फॉर्म हिट नहीं कर पाता अपना। बट बिकॉज ही हैज प्लेड ऑलमोस्ट हाफ द मैचेस एंड वी विल कम टू द एग्जैक्ट सिचुएशन कि ऐसा क्यों है, इसलिए मैं कहूंगा कि इस सिचुएशन में मैं दोनों को इक्वल पॉइंट्स देना चाहता हूँ। मेरे ओपिनियन में तो आई थिंक भज्जी इज बेटर। राइट। क्योंकि वॉट इफ वाला पॉइंट मैं कंसिडर नहीं करूंगा। राइट। क्योंकि यार इतने मैचेस खेलना भी बहुत बड़ी बात है। ट्रू 100%। तो आई वुड गिव इट टू भज्जी। ओके एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द T20 स्टैट्स। राइट। सो T20 यार थोड़ा अनफेयर है भज्जी के लिए, क्योंकि उतने मैचेस खेले नहीं है। जस्ट लाइक इट वाज अनफेयर फॉर अश्विन इन द ODI। बट स्टिल सो मैचेस अश्विन ने 60 खेले हैं, भज्जी ने खेले हैं 28। विकेट्स अश्विन ने 66 लिए हैं और भज्जी ने लिए हैं 25। राइट। सो इकोनॉमी देखें तो 6.81 की इकोनॉमी से बॉल डालता है अश्विन और 6.20 की इकोनॉमी से बॉल डालता है भज्जी। लेट मी जस्ट से बिफोर एनीथिंग एल्स कि यार दोनों की इकोनॉमी इज वर्ल्ड क्लास। राइट राइट। T20 में 7 से कम की इकोनॉमी होना बहुत बड़ी बात होती है, Definitely. स्पेशली फॉर ऑफ स्पिनर्स। आई मीन ह्यूज क्रेडिट टू बोथ ऑफ देम। बट जैसे कि तुमने भज्जी के लिए कहा था इन ODIs, अब मैं वो आर्ग्यूमेंट यूज करके अश्विन की साइड लूंगा। Right. क्योंकि अगर मैं भज्जी के मैचेस भी रेशो वाइज अश्विन के जितने कर दूं, भज्जी टेक्स लेस देन अ विकेट पर मैच एंड अश्विन के लिए उल्टा है, ही हैज मोर विकेट्स इन फ्यू मैचेस। राइट। सो यहाँ पे भी मैं जो है एज दूंगा अश्विन को, एंड बिकॉज ही हैज मोर वेरिएशंस लाइक द कैरम बॉल, द फेमस कैरम बॉल ऑफ हिज, एंड ही हैज मे बी अ शार्पर क्रिकेटिंग ब्रेन, Right. more presence of mind as we all saw in the India-Pakistan match. One of the most intellectual bowlers. Exactly, 100%. So in T20s I'm going to give Ashwin the edge. मैं वही कहूंगा कि थोड़ा अनफेयर है, Right. बट स्टिल मेरे लिए भी यहाँ पे अश्विन इज क्लियर। But अब बात आती है टेस्ट मैचेस की, जहाँ पे ना as we all know and as we all keep saying this कि यार टेस्ट मैचेस में असली जो एक टेस्ट होता है ना प्लेयर का, असली क्रिकेटर निखर के जो आता है वो टेस्ट मैचेस में ही आता है। यहाँ पे चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं क्योंकि रिकॉर्ड्स आर स्टैगरिंग। तो यार एकदम डिटेल में जाने के लिए हम इसको होम एंड अवे में डिवाइड करेंगे। सो अगर हम होम मैचेस की बात करें तो अश्विन ने 51 मैचेस खेले हैं, भज्जी ने खेले हैं 55। विकेट्स अश्विन ने 312 लिए हैं और भज्जी ने लिए हैं 265। सो अगर हम स्ट्राइक रेट देखें तो 47.1 का स्ट्राइक रेट है अश्विन का और भज्जी का 64.1 का है, और एवरेज देखें तो 21.16 है अश्विन की और भज्जी की है 28.76। एंड जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, अगर आप लोगों को नहीं पता कि स्ट्राइक रेट एंड एवरेज क्या होता है फॉर अ बॉलर, एवरेज इज बेसिकली हाउ मेनी रन्स दैट आर कंसीडर्ड टू टेक वन विकेट। जैसे कि अश्विन को से उसके ओवर्स में 20 रन गए, राइट, तो उसको 1 विकेट मिला, तो उसकी 20 की एवरेज होगी। एंड स्ट्राइक रेट इज कि एक बॉलर को कितनी बॉल्स डालनी पड़ती हैं टू गेट 1 विकेट। सो अश्विन के केस में 47 था आई थिंक, राइट, एंड हरभजन के केस में ज्यादा है।
सो ये सब पैरामीटर्स कंसिडरेशन में अगर हम लोग लेंगे इन होम कंडीशंस, राइट, Ashwin is far ahead. In fact, he's only the second spinner for India. I think only the second bowler, in fact, for India, who has taken more than 3 wickets in home conditions after Anil Kumble. So मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई comparison बनता है. टेस्ट मैच तो इन ओवरऑल भी आई डोंट थिंक यार अश्विन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री. Right. See, Ashwin का एक major criticism रहा है because of media narrative or whatever कि वो overseas में perform नहीं कर पाता है. But वहाँ पे भी हम रिकॉर्ड देखें अगर, Right. it's quite clear. सो अश्विन ने 34 मैचेस खेले हैं अवे और भज्जी ने खेले हैं 48. विकेट्स अश्विन ने 126 लिए हैं और भज्जी ने लिए हैं 152. स्ट्राइक रेट देखें तो 65.2 का स्ट्राइक रेट है अश्विन का और भज्जी का है 76.2 का. और एवरेज देखें तो 31.88 है अश्विन की और 38.9 है भज्जी की. And now that we have given all the statistics to you guys, अब मैं इस बात पे आता हूँ कि क्यों ऐसा नैरेटिव है अराउंड दीज टू प्लेयर्स कि यार हरभजन इज अनडाउटेडली कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स ऑफ इंडिया एंड अश्विन कहीं ना कहीं वो मार्क मिस कर रहा है. द थिंग इज हरभजन को from the start of his career, he has had the backing of the dressing room, Right. of the captain and of the management team. सौरव गांगुली का फेवरेट था हरभजन सिंह एंड उसने इतना कॉन्फिडेंस शो करा है उसके अंदर कि वो एक ट्रू मैच विनर बन के आया इन द कमिंग इयर्स, राइट. आई मीन इन द 2011 वर्ल्ड कप मेन स्पिनर था इंडिया का, राइट. सिमिलरली इन द 2007 वर्ल्ड कप एज वेल, तब अश्विन खेलता भी नहीं था उस टाइम पे. सो हरभजन को जो बैकिंग मिली है अश्विन के साथ ना एकदम ही उल्टा है, क्योंकि अश्विन हैज सम क्रेजी रिकॉर्ड्स. आई विल टेल यू गाइज, he has 9 man of the series awards in test matches for India, Right. the more than Sachin Tendulkar. तो एक proven match winner है वो, ठीक है. he has 500s as well. हम बैटिंग की बात नहीं करना चाहते बट ठीक है, अगर ऑलराउंडिंग एबिलिटीज को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, Right. अगेंस्ट हरभजन्स 2 centuries, he has 5, right. Fastest Indian to 50 wickets, 100 wickets, 150, 200, 250, 300. 350, 400 and now possibly 450 as well, hopefully soon. And worldwide अगर कंसिडर करा जाए तो भी वो टॉप 2 में रहता ही है हमेशा, फास्टेस्ट या सेकंड फास्टेस्ट टू अचीव ऑल दीज माइलस्टोन्स. Right. यहाँ पे भी कोई कंपैरिजन नहीं है, हरभजन से क्या किसी और से भी कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट. मूविंग ऑन, फर्स्ट इंडियन टू टेक 5 विकेट्स एंड स्कोर 100 रन्स इन 3 डिफरेंट टेस्ट मैचेस. तो मतलब सिर्फ बॉलिंग ही छोड़ो, एज अ कंप्लीट प्लेयर ही हैज, Right, right. he is much above Harbhajan Singh in my opinion. Ashwin is more of a complete package. Right, I exactly agree with that. And he has also had the record for most wickets in a single test season. This was in 2016 and 17. Home season था उस टाइम पे. रिकॉर्ड है आज तक का वो भी, ठीक है. He has dismissed most lefty batsmen in the history of Test cricket, which is 200 plus. Nobody comes close here. ये सब रिकॉर्ड सुन के यार ये लगता है मेरे को कि जब इतना क्रेडिबिलिटी है किसी की, फिर भी उसको क्यों नहीं वो स्टैचर मिल पा रहा है जो वो डिजर्व करता है. इसके ना कुछ ऐसे रीजंस है जो हम कवर करते हैं अभी. फर्स्टली द डोमिनेंस ऑफ विराट कोहली Right. इन द मीडिया एंड इन द ड्रेसिंग रूम एज वेल. क्योंकि अश्विन, जो हम लोग कहते हैं ना कि 2 अल्फा मेल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते साथ में इन द सेम प्लेस, मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन इज द अदर अल्फा मेल इन द रूम. Right. And because he is that smart and his game has had so much influence in the dressing room, things are naturally bound to clash a little. वही हमने कितनी बार देखा है न्यूज में कि कितने रिफ्ट रूमर्स आते हैं Right. कि इनके बीच में रिफ्ट हो रहा है. No, I'm not sure कि कितना ज्यादा सच है इस बात में, but maybe क्योंकि हम हमेशा ही सुनते आते हैं news में Right. ये. और इसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी लोग कहेंगे कि भज्जी भी तो सचिन के एरा में खेला है, बट वही ना, उसको बैकिंग थी सचिन की, Right. उसको बैकिंग थी सौरव गांगुली की, सारे लेजेंड्स की. अश्विन को नहीं मिली वो बैकिंग. आई मीन लेजेंड्स लाइक शेन वॉर्न, लेजेंड्स लाइक ग्राहम स्मिथ, इन सब ने विराट कोहली को क्वेश्चन किया इन सो मेनी ओकेजन्स दैट हाउ कैन यू नॉट पिक अश्विन एज अ प्राइम स्पिनर इन ओवरसीज कंडीशंस, Right. लेट अलोन होम कंडीशंस, राइट. क्योंकि तुम कितनी बार हम लोगों ने देखा यार कि उसने जडेजा को पिक करा है बिफोर अश्विन for maybe different reasons, but on many occasions Ashwin actually deserved to start, Right. given his record and even in the overseas test matches we have seen how good he is. अच्छा रिकॉर्ड है. So ये सब बातें ना समझ में नहीं आती. Right. सेकेंडली जो मीडिया नैरेटिव रहा है ना, क्योंकि अश्विन को इतनी बैकिंग नहीं मिली है अपने मैनेजमेंट से, अपने ड्रेसिंग रूम से, तो वो कभी खेल रहा है कभी नहीं खेल रहा है, तो इसलिए वो रेगुलर नहीं हो पाया कभी किसी टीम में, विच इज वेरी शॉकिंग फॉर अ प्लेयर ऑफ हिज स्टैचर, एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल किसी भी प्लेयर के लिए. राइट. तो इसीलिए कोई प्लेयर अगर रेगुलर नहीं खेल पा रहा है टीम में, तो मीडिया उसको लेजेंड स्टेटस क्यों ही नहीं देगी, देगी, हाँ. है ना.
इसीलिए हमने देखा बीच में कितने सालों के लिए वो ओडीआई और T20 से तो बिल्कुल ही साइडलाइन हो गया था. एंड द आयरनी इज दैट ही केम इन एज अ T20 स्पेशलिस्ट व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर. सो इन बातों की वजह से ना अश्विन हैज नॉट रिसीव्ड दैट स्टैचर बाय द ड्रेसिंग रूम एंड द मीडिया, एंड ही एक्चुअली डिजर्व्स दैट यार. इन माय ओपिनियन इफ आई हैव टू चूज वन बॉलर आई वुड ऑब्वियसली पिक अश्विन, क्योंकि आई थिंक ही हैज एक तो वेरिएशंस उसके, नॉट जस्ट इन द काइंड ऑफ डिलीवरीज. कैरम बॉल ले लो, लेग स्पिन ले लो, ऑफ स्पिन ले लो, हर चीज ट्राई करता है वो. एक्शंस उसके डिफरेंट कर लेता है वो. He has a sharper cricketing brain, as I said before. Right. He has more speed variations. ठीक है, ये एक controversial point होगा, but I think he has a better dip in the ball as well. Okay. कई लोग कहते हैं कि हरभजन के पास था, but I think given Ashwin's height and the way he loops the ball, उसका डिप भी बहुत अच्छा बन के आता है. Right. Which is a prime reason why when the ball is dipping and turning away from the lefties, he has dismissed so many left-handed batsmen. इन सब बातों को कंसिडरेशन में लेते हुए एंड उसकी वर्सेटैलिटी को लेते हुए अक्रॉस डिफरेंट कंडीशंस एंड अक्रॉस डिफरेंट फॉर्मेट्स, Right. इन माय ओपिनियन अश्विन इज अ बेटर ऑफ स्पिनर, पॉसिबली द ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट. आई एग्री विद यू देयर. मतलब वही बात है कि वेरिएशन ज़्यादा है, मोर ऑफ अ कंप्लीट पैकेज, इसलिए मैं भी उसे अपनी टीम में लूंगा. बट आई थिंक हरभजन विल गो डाउन एज द ग्रेटर लेजेंड. I mean, I hope Ashwin gets the stature that he deserves and the recognition that he deserves. But I agree. I won't be surprised if things don't turn out that way and Harbhajan ends up receiving the higher stature. Right. So that's it for today, guys. We hope you liked the video. Do like, share and subscribe और bell icon भी दबाना. और यार हमें आप सब लोग बताओ कि आपके ओपिनियन में अश्विन और हरभजन का कंपैरिजन वैलिड है, और अगर है तो हु इज द बेटर स्पिनर इन योर ओपिनियन. Besides हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो वहाँ पे भी हमें चेक कर लो. And we'll see you guys in the next video.